गुड मॉर्निंग क्लास। तो बेटा हम लोग अपना चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसी के आगे हार्ट, ठीक है। हार्ट क्या होता है? तो द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कॉन्टिन्यूसली टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। तो हार्ट बेटा हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है, एक पार्ट है जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, जो क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली पंप करता है, मतलब हमेशा पंप करता रहता है जब तक एक ह्यूमन जिंदा रहता है, ठीक है। बेटा जब तक ह्यूमन एक जिंदा रहता है, लिविंग ऑर्गन है, तो उसकी जो बॉडी में हार्ट होता है वो कॉन्टिन्यूसली पंप होता रहता है, ठीक है। विच कैरीज अदर सब्सटेंस विद इट, जो हम लोग क्या करता है, जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? हार्ट करता है, ठीक है। और वो हमेशा पंप करता रहता है। इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग। तो हम लोग के घर में भी जो पंप वगैरह होते हैं जिससे पानी जाता है, तो वो भी आप लोग देखते होंगे कुछ साल बाद खराब हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे हार्ट होता है वो हमेशा, जब तक हम लोग जिंदा रहते हैं, वो हमेशा पंप करता रहता है। तो ये ऐसा पंप है जो हमेशा ही वर्क करता है। येट अवर हार्ट वर्क लाइक अ पंप नॉन स्टॉप। लेकिन तो हम लोग कोई भी ऐसा इमेजिन नहीं कर सकते पंप जो हमेशा वर्क करता रहे। ऐसा कोई भी पंप नहीं है हम लोग के घर वगैरह में जो हमेशा काम करे। कभी ना कभी उसमें रिपेयरिंग करानी पड़ती है या वो खराब हो जाता है। लेकिन हार्ट हमारे बॉडी में ऐसा ऑर्गन है जो हमेशा पंप करता रहता है, ठीक है। Let us now learn about the heart. The heart is located in the chest cavity with its lower tip slightly tilted toward the left. तो हार्ट हम लोग का कहाँ पे है? हमारा चेस्ट कैविटी में पाया जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले वाले चैप्टर में रेस्पिरेशन में क्या पढ़ा था? ब्रीथिंग हम लोग कहाँ से ले रहे थे? नेसल कैविटी से। वो कहाँ जा रही थी? चेस्ट कैविटी में। तो वहीं पे चेस्ट कैविटी में जहाँ लंग्स होती है, वहीं पे चेस्ट कैविटी में कहाँ क्या पाया जाता है? हमारा हार्ट पाया जाता है, ठीक है। जो लोअर टिप में पाया जाता है वो लेफ्ट की साइड होता है, टुवर्ड्स द लेफ्ट। होल्ड योर फिंगर इनवर्ड योर पाम। तो आप लोग क्या करो, अपना फिंगर को ऐसे करो, मतलब मुट्ठी बांधो। तो जितना आप मुट्ठी बांधोगे, अंदर जितना स्पेस है उतना ही बड़ा आपका क्या होता है? हार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट। तो रफली आपके हार्ट जो है वो आपकी फिस्ट मतलब की मुट्ठी के साइज का होता है, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद ईच अदर। तब क्या होगा बेटा, जो हमारा जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, ऑक्सीजन रिच ब्लड कौन सी वेन्स कैरी कर रहे थे? आर्टरीज। और जो दूसरी थी कौन सी? आर्टरीज ब्लड वेसल ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी कर रही थी। और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कौन कैरी कर रहा था? वीन्स, है ना। तो अगर ये दोनों मिक्स हो जाए तो क्या हो जाएगा? टू अवॉइड दिस हैपनिंग फ्रॉम द हार्ट हैज 4 चैम्बर। तो ऐसा कभी ना हो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन रिच ब्लड आपस में मिक्स हो जाए। इसीलिए हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं? 4 चैम्बर्स, ठीक है। अब यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? तो देयर आर 4 चैम्बर इन आवर हार्ट। तो द टू अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड द आर्ट्रिया, सिंगुलर आर्ट्रियम। तो जो 2 चैम्बर जो ऊपर साइड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? आर्ट्रिया। और जो नीचे साइड जो चैम्बर्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 2 ऊपर साइड और 2 नीचे साइड। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर हेल्प्स टू अवॉइड मिक्सिंग अ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे बेटा आपको ह्यूमन हार्ट का एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है। इसको आप लोग अपनी कॉपी में ऐसे ही लेबलिंग के साथ अच्छे से ड्रॉ करेंगे, समझ आया? विदाउट लेबलिंग नहीं, अच्छे से लेबलिंग के साथ विथ कलर अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ठीक है, मिक्सिंग अप विथ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही जो पार्टीशन होता है चैम्बर का, अलग अलग पार्ट में जो चैम्बर बटे हुए हैं, ये इसीलिए होता है कि जो हमारा जो ब्लड है, जो ऑक्सीजन और कार्बन मिक्स है, वो आपस में मिक्स ना हो, वो अलग अलग रहे। टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड फॉलो द एरोज। दीज एरोज शो द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लोज फ्रॉम द हार्ट।
to the lungs and back to the heart from the pump to the rest of the body। तो बेटा आप लोग क्या, जो आपका डायग्राम बना हुआ है अगर आप उसमें देखोगे तो उसमें भी आप लोग को क्या दिखेंगे, लेफ्ट एट्रियम दिख रही है, एक लेफ्ट साइड दिख रही है और एक राइट साइड दिख रहा है। तो आप लोग जब इस डायग्राम को बनाओगे और उसको अच्छे से स्टडी करोगे तो आप लोग को हार्ट की फंक्शनिंग समझ में आएगी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है हमारा, हाँ, जहाँ आप लोग डेफिनेशंस लिखेंगे उसी के सामने आप लोग हार्ट का डायग्राम बनाएंगे। अभी हार्ट की डेफिनेशन, ये एट्रिया और वेंट्रिकल्स की डेफिनेशन अभी मैं आपको सेंड करूंगी, तो उसी के सामने आप लोग ड्राइंग बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो आपको एरोज दिखाई दे रहे हैं जो हार्ट में अलग अलग तरह के जो इधर किनारे बने हुए हैं, तो उसी से आप लोग क्या होता है, एक साइड से हमारा ब्लड जाता है, फिर सर्कुलेट होकर जो नीचे साइड एरो है वहां से निकलता है। ठीक है, इसके बाद है बेटा हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होता है, ठीक है, हम लोग कभी भी अपने आप यहाँ पे हार्ट के पास हाथ लगाते हैं तो हम लोग को अपनी हार्ट बीट समझ में आती है कि यहाँ पे कोई चीज बीट कर रही है, क्योंकि हार्ट यहाँ पे हमेशा पंप करता है। तो द वॉल ऑफ द चैम्बर ऑफ हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल। जो वॉल है हार्ट की वो किससे बनी होती है, मसल से बनी होती है। दिस मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय द रिलैक्सेशन कंस्टिट्यूट अ हार्ट बीट। तो ये जो हमारा लगातार जो पंपिंग होती है, जो हार्ट बीट हो रही है, जो बीट्स हमारी सुनाई दे रही है, वो बेटा हमारा क्या है, हार्ट बीट है। रिमेम्बर दैट हार्ट बीट्स कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। जब तक हमारी लाइफ है तब तक हमारा हार्ट बीट करता रहता है। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होगा कि हमारा हार्ट बीट बंद हो जाए। जब तक हम लोग जिंदा है तब तक हमारा हार्ट कंटिन्यूअसली बीट करता रहता है। इफ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, कभी आप अपना हाथ अगर लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में रखेंगे तो आप लोग को अपनी हार्ट बीट समझ आएंगी। ठीक है, द डॉक्टर्स फील योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। तो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, हार्ट बीट डॉक्टर किससे मेजर करते हैं, तो स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर्स के पास होते हैं वो लोग उससे मेजर करते हैं। ठीक है, अ डॉक्टर यूजिंग द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू इम्प्लीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप को हमारे चेस्ट में रखते हैं और देखते हैं कि हमारा साउंड कैसा है हार्ट का। ठीक है, तो उससे डॉक्टर्स को पता चलता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस दैट कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राग्राम, 2 ईयरपीस एंड अ ट्यूब ज्वाइनिंग द पार्ट। तो इसमें क्या होता है, एक चेस्ट पीस होता है और जो ऊपर साइड होते हैं 2 ईयरपीस होते हैं और बीच में एक ट्यूब होता है। डॉक्टर्स कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू अ स्टेथोस्कोप। तो डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि हमारा हार्ट कैसा है, मतलब किस तरह से बीट कर रहा है, तो वो लोग इस स्टेथोस्कोप से पता कर लेते हैं। Let us construct a model of a stethoscope with material that are available around us। तो हम लोग एक स्टेथोस्कोप बनाने की कोशिश करते हैं उन मटेरियल से जो हम लोग के आसपास है। तो टेक अ स्मॉल फनल, जो फनल होती है हम लोग को एक वो लेनी है जो 6 से 7 सेंटीमीटर तक हो, छोटी सी फनल लेनी है हम लोगों के। फिक्स अ रबर ट्यूब, और फिर जो एंड होता है फनल का ऐसे होती है ना गोल, और नीचे से ऐसे कीप लेनी है। तो जो नीचे साइड एंड है उसमें क्या करना है, एक रबर का ट्यूब हम लोग को उसमें फिक्स कर देना है और खूब टाइट से फिक्स करना है कि वो उससे निकले ना। फिर स्ट्रेच अ रबर शीट और अ बैलून और द माउथ ऑफ द फनल एंड फिक्स इट टाइटली। और एक बैलून लेना है, फिर उसके जो ऊपर साइड का पार्ट है उसमें पूरा उसको बंद कर देना है। ठीक है, रबर लगा के नीचे उसको टाइटली बंद कर देना है, फिक्स कर देना है। पुट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब टू 1 ईयर। फिर जो ओपन एंड है हमारा ट्यूब का उसको अपने कान में लगाना है। तो जब वो हमारा बन जाएगा, ऊपर हमने बैलून लगाया होगा और पूरा फनल होगा, उसको जब हम लोग अपने चेस्ट में लगाएंगे और अपने कान में लगाएंगे दूसरा एंड, तो हम लोग को हार्ट बीट सुनाई देंगी। ठीक है, फिर द माउथ ऑफ द फनल ऑन योर चेस्ट एंड नियर द हार्ट। तो आप लोग क्या करो, जो माउथ जो हम लोग ने फनल का माउथ तैयार किया है वो अपना बैलून लगा के उसको हम लोग चेस्ट में रखेंगे और फिर जो हमारा उसका ट्यूब होगा उसको अपने कान में लगाएंगे, तो हम लोग को हार्ट बीट उससे सुनाई देगी। ठीक है, डू यू हियर अ रेगुलर थम्पिंग साउंड, द साउंड इज दैट ऑफ हार्ट बीट। जो आपको एक थम्पिंग साउंड सुनाई देगा वो क्या होगा, हार्ट बीट का साउंड होगा। हाउ मेनी टाइम्स डिड योर हार्ट बीट इन अ मिनट, काउंट अगेन आफ्टर रनिंग फॉर 4 to 5 मिनट, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन। अभी जैसे पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था, ब्रीथिंग एक नॉर्मल रेट ब्रीथिंग का लिया था, और जब हम लोग भाग के आ रहे थे तब फिर हम लोगों ने एक रेट लिया था। उसी तरह से हम लोग को हार्ट बीट का करना है।
पहले हम लोग जब नॉर्मल बैठे हो तब अपनी हार्ट बीट देखनी है, और जब हम लोग 4 से 5 मिनट दौड़ के आए उसके बाद हार्ट बीट देखनी है, तो हमारा दिल क्या होता है, तेज तेज से धड़कने लगता है। तो रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट एंड हार्ट बीट एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड व्हाइल रेस्टिंग एंड आफ्टर रनिंग, रिकॉर्ड इन टेबल 11.2। तो आपको इसमें एक टेबल दिया गया है जिसमें आप लोग को अपना हार्ट कितनी बार बीट्स कर रहा है जब आप नॉर्मल बैठे हो, और एक अपने फ्रेंड का, और कितनी बार बीट्स कर रहा है जब आप भाग के आ रहे हो फिर बैठ रहे हो, ठीक है, वो लिखना है। तो जब आप नॉर्मल बैठे होगे तो बीट्स कम बार करेगा, और जब आप लोग भाग के आओगे तो आपका बीट्स ज्यादा बार करेगा, ठीक है। फिर ईच हार्ट बीट जनरेट 1 पल्स इन द आर्टरीज एंड पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट्स द रेट ऑफ हार्ट बीट। तो जब हार्ट एक बार भी हार्ट जब बीट करता है तो वो क्या करता है, एक पल्स जो आर्टरीज की एक पल्स होती है उसको जनरेट करता है, और वो पल्स रेट देती है हमारा 1 मिनट में कितना पल्स रेट है, वो होता है हमारा हार्ट का रेट, ठीक है। द रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर्स ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये जो बीटिंग होती है, जो हमारे अलग अलग हार्ट के चैम्बर्स की जो बीटिंग होती है, उसी से जो हमारा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है, जो हमारा ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है वो होता है, और उसी से हमारा ब्लड अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट भी होता है। बूझो वंडर्स इफ स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा ऑल्सो हैव ब्लड। तो बूझो को क्या सोच रहा है कि जो हाइड्रा होते हैं क्या उनके में भी ब्लड होता है उनकी बॉडी में। एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा डू नॉट पोजेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो हाइड्रास वगैरह होते हैं उनकी बॉडी में कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन एज इट एंटर देयर बॉडीज। जिस वाटर में वो लोग रहते हैं उन्हीं से उनकी बॉडी में ऑक्सीजन एंटर होती है, क्योंकि वाटर में अभी हम लोगों ने पढ़ा था वाटर में क्या है, ऑक्सीजन है, तो वही ऑक्सीजन हाइड्रा की बॉडी में एंटर हो जाती है क्योंकि वो लोग वाटर में रहते हैं। द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट्स मूव आउट। और उसी वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल भी वापस चला जाता है, मूव आउट, बाहर भी निकल जाता है। दस दीज एनिमल डू नॉट नीड अ सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक द ब्लड। इसीलिए इनकी बॉडी में ब्लड की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद बेटा एक्सक्रीशन इन एनिमल है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोगों ने एक टॉपिक छोड़ दिया है, वो पढ़ते हैं द इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब डिस्कवरी किसने करी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की, विलियम हार्वे ने। द करेंट ओपिनियन इन दोज डे वाज दैट ब्लड ऑसिलेट इन वेसल ऑफ द बॉडी। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो ब्लड है वो किसमें बहता है, जो बॉडी में वेसल्स पाई जाती है उनमें ब्लड बहता है। हार्ले वाज ridiculed and was called circulator. He lost most of his patients, however, before he died. Harvey's idea about the circulation was generally accepted by a biological fact. तो अगर हम लोग यहाँ पे पूछे कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, तो आंसर क्या होगा, विलियम हार्वे ने, ठीक है। इसके आगे 11.2 एक्सक्रीशन इन एनिमल हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।